फर्डिनेंड वॉन रिश्तोफेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्मन ज्योग्राफर हैं। फर्डिनेंड वॉन रिश्तोफेन 1833 यानी 1833 में इनका जन्म हुआ, 1905 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, उसके बीच में इनका जन्म जो आपको मैं बता चुका हूं 1833 में हुआ। ये रॉयल फैमिली, भाई शाही परिवार से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। मतलब बंदे के पास बहुत पैसा था, मतलब भौकाल एकदम। ठीक है, अब क्योंकि पैसा है, भौकाल है और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई पूछने वाला तो है नहीं, अंधा पैसा आ रहा है, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस की। जैसे चाहते थे वैसे रहते थे, जैसी इच्छा जो इच्छा जहाँ इच्छा, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो मतलब जैसा इन्होंने चाहा उस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की, जस्ट बिकॉज ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, ही कंप्लीटेड इज हायर एजुकेशन इन जियोलॉजी। इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन किसमें, जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की थी। उसके बाद ये प्रोफेसर बन गए बर्लिन यूनिवर्सिटी में 1875 में, और उसके बाद बॉन यूनिवर्सिटी में 1877 में। ठीक है, यानी कि बर्लिन यूनिवर्सिटी में जब ये 1875 में प्रोफेसर बने, उसके 2 साल बाद ही ये बॉन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। कौन, फर्डिनेंड वॉन रिश्तोफेन। समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो भाई, इन्होंने ज्योग्राफी की एक डेफिनेशन दी है। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी किसका साइंस है? अर्थ सरफेस, यानी कि भूतल, पृथ्वी तल का विज्ञान है। और किसका विज्ञान है? उद्देश्य, किसका उद्देश्य? देखो, ज्योग्राफी पृथ्वी तल का विज्ञान है और उसके उद्देश्य और फिनोमेना का विज्ञान है, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब अर्थ के अंदर जो फिनोमेना चल रहे हैं, ठीक है, उन फिनोमेना का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव और फिनोमेना जो कि कैजुअली इंटर रिलेटेड हैं, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो इन्होंने बोला है कि ज्योग्राफी में हम इसी चीज की स्टडी करते हैं कि जो भी फिनोमेना अर्थ पर चल रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और वो किस तरह से अर्थ सरफेस के साथ इंटर रिलेट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक बार रिपीट मोड में जाके सुन लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। ज्योग्राफी विज्ञान है किसका? अर्थ पर चल रहे नेचुरल फिनोमेना का, उसके ऑब्जेक्टिव्स का, और वो ऑब्जेक्टिव और फिनोमेना किस तरह से अर्थ के सरफेस से इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ही डिवाइडेड ज्योग्राफिकल इवेंट इन 2 कैटेगरीज। इन्होंने जो ज्योग्राफिकल इवेंट्स होते हैं, जो भी फिनोमेना है, जो भी घटनाएं होती हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्पेशल ज्योग्राफी। स्पेशल ज्योग्राफी को इन्होंने बताया है कि ये क्षेत्रों की स्टडी करता है, यानी कि स्टडी ऑफ रीजन। ठीक, और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा इन्होंने बताया जनरल ज्योग्राफी। ये किसके स्टडी है? इन्होंने बोला कि जो जनरल ज्योग्राफी है ना, ये फैक्ट और इवेंट्स के बारे में बात करती है और ये एनालिटिकल होती है। इसको हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब जाके हमारे पास कुछ रिजल्ट आता है। ठीक है, तो 2 चीजें इन्होंने बताई, स्पेशल ज्योग्राफी एंड जनरल ज्योग्राफी। ठीक है, बुक्स की बात करते हैं। बुक्स कौन कौन सी लिखी है इन्होंने? पहली, ज्योग्राफी ऑफ चाइना, 3 पार्ट्स में लिखी है। ठीक, आज अगर लिख रहे होते तो चाइना ने बैन कर दिया होता। चाइना हर चीज बैन कर देता है, हमारे कंट्री के ऊपर कैसे किताब लिख दिया तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो ज्योग्राफी ऑफ चाइना इन्होंने 3 पार्ट में लिखी, 1882 में, 1912 में। 1882 से 1912 के बीच में ये 3 पार्ट पब्लिश हुए हैं, आफ्टर डेथ, जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद। ठीक, इकोनॉमिक एंड मिनरल ज्योग्राफी, आर्थिक और मिनरल को क्या बोलेंगे हिंदी में, देखो अभी या खनिज, इकोनॉमिक एंड खनिज भूगोल 1868 से 1872 के बीच में पब्लिश हुई। और तीसरी किताब जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि 1886 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्डिनेंड वॉन रिश्तोफेन।